जय हिंद। आज के खास वीडियो में ग्रामीण चिकित्सकों के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट है, हम एनआईओएस के बुक के सहयोग लेकर उनके हम अधिकार और कर्तव्य के बारे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे हमारे ग्रामीण भाई बहन ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्हें राइट नहीं है, लेकिन ऐसा समझना और सोचना ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आत्मघाती है। और ग्रामीण इलाके के जो भी लोग रहते हैं और जो ग्रामीण चिकित्सकों पर निर्भर रहते हैं, अधिकतर ग्रामीण जनता, उनके लिए भी एक घातक है। आज हम पूरे प्रमाण के साथ हम आपको इस बुक के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों का बहुत बड़ा राइट है। आप उसे समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। यदि आपको मोती चाहिए तो समुद्र में आपको डुबकी लगानी पड़ेगी और समुद्र के नीचे तह तक आपको जानी पड़ेगी और आपको खुशी खुशी जानने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें उस तकनीक को आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका क्या क्या राइट है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत हम दावे के साथ कहते हैं, आप सभी ग्रामीण चिकित्सकों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी हम बात कहते हैं सच्चाई के साथ कहते हैं और तथ्य पूरे प्रमाण के साथ कहते हैं। एनआईओएस का बहुत पुराना पत्रिका आप देख सकते हैं। एनआईओएस का पुराना पत्रिका है हमारे हाथ में और एनआईओएस इतनी मजबूत संस्था बन चुकी है कि आप कई लाख में ये शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रही है। आपको ट्रेनिंग देने का काम कर रही है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर, और चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, आपको मैट्रिक और इंटर भी कराती है। कई विद्यार्थियों ने पूछा है कि वो मैट्रिक नहीं किए हैं, नॉन मैट्रिक हैं, तो आगे का एनआईओएस का सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। तो आप एनआईओएस का से आप बोर्ड आप मैट्रिक कर सकते हैं, इंटर भी कर सकते हैं। इसके बाद आप मेडिकल के क्षेत्र में कोई भी सर्टिफिकेट देने के लिए आप योग्य हो जाएंगे। तो आज हम आइए अपने विषय पर, ग्रामीण चिकित्सकों का क्या क्या अधिकार है। ये देखिए, हम नहीं, इसमें इस बुक में है। आप देखिए, आपको इसमें है यानी नागरिकों के मूल कर्तव्य। यदि आपका कर्तव्य कुछ निर्धारित किया है सरकार ने, भारत सरकार ने, तो आपका कुछ अधिकार भी है। आप देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, यानी भारत सरकार ने आपको कुछ कर्तव्य, आपका है, नागरिकों का कुछ मूल कर्तव्य होता है और अधिकार भी होता है। अब आइए हम विषय पर आते हैं। अध्यक्ष के कलम से, आप अध्यक्ष के कलम से देख सकते हैं फ्रॉम द चेयरमैन्स डेस्क, आप इस पर लिखा हुआ है और इसमें हम जरूरी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज के विषय में हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ग्रामीण चिकित्सकों को जगा कर छोड़ेंगे। आप अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए और जानिए, सीखिए, समझिए। आपको मोती चाहिए तो बिना समुद्र में गए और समुद्र के गहराई तक आप नहीं जाएंगे, जड़ तक नहीं जाएंगे, मोती आप नहीं चुन पाएंगे। इसलिए आप मोती को चुनने के लिए समुद्र में आपको नीचे तह तक जाने के लिए तैयार रहनी चाहिए। व्यवसाय निर्णय हम कैसे करें, व्यवसाय निर्णय हम कैसे करें, आप देख सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम क्या करें, होम्योपैथ का प्रैक्टिस करें, एलोपैथ का करें, आयुर्वेदिक का करें। तो करियर चुनने में आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अपना ये देखिए, व्यवसाय का निर्णय हम कैसे करें, एनआईओएस की पत्रिका में है।
ये NIOS जो भी करते हैं, आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो आत्मनिर्भर, नौकरी का तो मांग उठती रहेंगी और मांग हम लोग करते रहेंगे। हमें नौकरी का श्रद्धा नहीं है, लेकिन किसी भी ग्रामीण चिकित्सक को अगर चिकित्सा के क्षेत्र में नौकरी लग जाती है तो हम लोग को उसमें खुशी होगी। और सरकार भी ट्रेनिंग करा रही है, लेकिन ट्रेनिंग जो कराई है सरकार, उसका भी पता नहीं क्यों नहीं बहाली होती है। अपने बारे में जानकारी, ये यहाँ पर आप देखिए, अपने बारे में जानकारी। सबसे पहले आप अपने बारे में जानिए कि आप कौन हैं, आपकी ताकत क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, कितने आप सक्षम हैं। इसके बाद मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद विषयों की योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। विषयों की योग्यता, मेरी रुचि। आप देखिए, ये जो मेन पॉइंट है आपको, मेरी रुचि, इसमें तो आपको हेडलाइन है, कलम से हम थोड़ा सा चिन्ह लगा देते हैं, लगा दिए, मेरी रुचि। यानी आपको कोई भी होम्योपैथी, एलोपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ कुछ भी करेंगे, आप अपने से पूछिए कि आपको रुचि किस में है। यदि इसका भी समाधान है, आप पूछेंगे सर हमें तो रुचि समझ में नहीं आता है, आप पहले एक काम कोई करना शुरू कर दीजिए। जब आप करेंगे तो उसमें विभिन्न तरह का आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कितना आप समाधान कर पाते हैं। इसके आधार पर आप उसको धीरे धीरे, जिसमें आपको रुचि है, मालूम होते जाएगा। जिसमें जो खराब लगता है हटाते जाइए। एक विद्यार्थी ने पैथोलॉजी में एडमिशन ले लिए थे और बाद में उन्हें मालूम चला कि उन्हें पैखाना पेशाब का जांच करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमसे ये काम नहीं होगा। उन्होंने एक्सरे टेक्नीशियन में अपना चेंज करा लिया, उसमें अपना पढ़ाई शुरू कर दिए, उसमें आप चले गए। अब हम देखते, ये चीज है मेरा स्वभाव। ये देखिए स्वभाव आपका कैसे है, नेचर, ये नेचर आपका कैसा है, इस पर भी व्यवसाय बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ये नहीं उसका काम है आपको जागरूक बनाना, अपने अधिकारों को आपको जगाना। अब देखिए स्वास्थ्य, आपका हेल्थ कैसा है, आप यहां देख सकते हैं। आपके हेल्थ कैसा है, उसके आधार पर कितना आप काम कर सकते हैं, किस प्रकार के आपका ये हेल्थ है, इसकी भी आपको जानकारी भली भांति होनी चाहिए। और अनुभव, देखिए अनुभव, ये चीज आपको अनुभव है। और ये व्यवसाय जगत की जानकारी, इसमें व्यवसाय जगत की जानकारी आपको हो गया। ये चीज आपको होनी चाहिए, व्यवसाय की जानकारी होनी चाहिए, तब आप करियर का और व्यवसाय की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत के गुणों में मेल। आप यहाँ पर भी एक देख सकते हैं, पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो सब पॉइंट है आपको करियर चुनने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब यहाँ पर उपसंहार दिया है, उपसंहार, यहाँ पर उपसंहार कितना पॉइंट पर आपको अब देखिए ना, इसमें पर्याय मनुष्य समाज में आदर मान सम्मान चाहता है। डॉक्टर लोग क्या चाहते हैं, समाज में मान सम्मान आदर चाहते हैं। सम्मान पाने के लिए वह शरीर का श्रृंगार आदि भी करता है, अनेक आभूषण सुंदर वेशभूषा धारण करता है। किंतु यदि वाणी में कटुआहट है, तीखापन है, तो कोई भी श्रृंगार मनुष्य को आदर और स्नेह नहीं दिला सकता। वाणी की कटुता उसे तिरस्कार और उपेक्षा का पात्र बना देती है। यदि आपका कटु व्यवहार है और वाणी
कठोर बोलते हैं तो थोड़ा सा उसको अच्छा आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। बातचीत में मधुरता यानी मधुर बोले, ये अपने करियर में ये जोड़ लें। मधुर वाणी भी बहुत अच्छा रहता है। बोलने के तौर तरीका में कटुता हो तो उन्हें अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित मनुष्य को किसी भी आदतपूर्ण व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए। यदि आप कितना अच्छा पहन ले गहना और वाणी आपको मीठा बोलने नहीं आता है, इसकी भी ट्रेनिंग होती है। मीठा अब ये नहीं लगे कि आप बनावटी मीठा बोल रहे हैं, लगे कि भाई नेचुरल। मीठा बोलने से ही बदले में मीठा व्यवहार मिलता है। तो ये जो पत्रिका है आपको मीठा बोलने के लिए प्रेरित करता है और इसमें आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में और अधिकार के बारे में आपको बताया गया है। और आपको ये अधिकार तो ये नहीं छोड़ दीजिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है कि ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दीजिए और बिना इन्हें ट्रेनिंग दिए काम नहीं चलेगा। ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है और ग्रामीण चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। लेटर जो आता है ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिख कर आता है, इसलिए आप ग्रामीण चिकित्सक ही ज़्यादा सुटेबल हमारे अनुसार लगता है। और हम लोग कोशिश करेंगे ग्रामीण चिकित्सक एक अलग उसका अलग भवन हो, अलग उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसकी अलग तरह से हर चीज मान्यता हो, नौकरी हो, सर्विस अलग उसकी शेड्यूल हो, अलग उसकी एक अलग हर रूल रेगुलेशन अलग तरह से उसको कर दिया जाए। इसमें अच्छा रहेगा। उनका फाइल को एक जगह उसका अलग मंत्रालय होनी चाहिए ग्रामीण चिकित्सकों का। डॉक्टर LV सिंह जी तो जब चुनाव आता है तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, उन्हें बाद में भी करते रहनी चाहिए। और बिहार में खासकर बिहार सरकार के वो ग्रामीण चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। वो पता नहीं अभी क्यों नहीं उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ऐसे पहले आता था। आदमी अच्छे हैं, कोशिश लोग ठीक से करते हैं। नीतीश जी भी अपना इसमें कुछ काम किए हुए हैं बिहार में। और सभी स्टेट में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन कौन सरकार आपको पूरे भारतवर्ष में कहाँ की सरकार ग्रामीण उसको लिए अच्छे काम कर रही है और कहाँ नहीं कर रही है, क्या क्या आपको दिक्कत हो रही है। और आप कमेंट करेंगे तो नाम पता एड्रेस के साथ करेंगे तो आपको हमें समझने में मदद मिलेगा। इसके पहले हम बहुत अच्छा कमेंट कर चुके चिकित्सक को हमने कहा था, अपना पता बताए थे मध्य प्रदेश, जिन्हें हम बहुत आदर करते हैं। उनके बहुत लंबा कमेंट था, हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आपको WHO से अधिकार मिलता है। कतार सिंह कमेटी की सिफारिश है। कतार सिंह कमेटी इस पर एक विशेष रिपोर्ट भी तैयार कर दी है। उसी के आधार पर आपको NIOS प्रशिक्षण देता है। और NIOS साफ साफ कहता है कि हम नौकरी के व्यू से नहीं बल्कि खुद को आत्मनिर्भर यानी कि आपको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से NIOS काम करता है। और इसे आप कोई भी व्यवसाय आप इसे अनुभव है कहीं से भी लिए हैं तो उसको एक कमर्शियल रूप देना चाहता है। इसमें बुरा क्या है? NIOS को जितनी प्रशंसा किया जाए बहुत कम है। लेकिन जो NIOS सर्टिफिकेट दे देती है, कितने ग्रामीण चिकित्सकों का सर्टिफिकेट दिया गया, नौकरी दिया गया या नहीं दिया गया, मिली या नहीं मिली, इसका भी रिकॉर्ड NIOS को रखनी चाहिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप उबने लगेंगे। तो हम यही दिखाना चाहते हैं कि आपको कर्तव्य आपका तो है ही और अधिकार बहुत ही ज़्यादा है। आप इसके अधिकार को जानेंगे नहीं। ये आपका पत्रिका हमेशा देखिए इसमें छपता रहता है। अब वो भी हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी आता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका आता है। बहुत पुराना पत्रिका हमारे पास है। बड़ी दुर्लभ प्रकार की पत्रिका होती है, पता नहीं ये क्यों नहीं मिल पाता है। छपता तो बहुत चीज है, NIOS करने के फेरे में रहता है। NIOS का तो जवाब नहीं है। लेकिन क्या बहुत सारे कठिनाइयों का सामना
NIOS को भी कुछ करना पड़ता होगा। NIOS भी तो अपना ये ओपन स्कूलिंग चलाते हैं लोग, कई डायरेक्टर, इसमें कई तरह का कर्मचारी लगे रहते हैं। और इसमें तो आज हम ग्रामीण चिकित्सकों का ये चीज हमने आपको दिखाने की कोशिश किया था, और बहुत चीज इसमें है, आपको हम एक वीडियो में नहीं दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रामीण चिकित्सक आपको ये अपने अधिकार को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत लंबी इसमें है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन वीडियो में हम बहुत सारे बात को हम बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप जानिए कि आपका अधिकार बहुत ही ज़्यादा है, आपको कर्तव्य के साथ अधिकार बहुत ज़्यादा है। आप उसका प्रयोग करिए और सर्टिफिकेट आप लेना शुरू करिए। और जैसे जैसे आप सर्टिफिकेट लेंगे, धीरे 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 आपको बात समझ में आने लगेगी, स्वतः संगठन बनने लगेंगे, नेता हो जाएंगे। और जब आवाज़ उठने लगेगी तो नेताओं में हो रहेगा, आपका वोट हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। आपको दिया बत्ती लेकर जब नेताजी लोग खोजने लगेंगे तो निश्चित रूप से एक आपको ताकत मिलेगी। और कई लड़ाइयाँ लड़नी है भारत को स्वतंत्र रखने के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत माँ को जिंदा रखने के लिए। भारत माँ के सपूतों ने अनेक प्रकार के बलिदान दिए हैं। ऐसे ही ये भारत देश पूरा ये खड़ा नहीं है, इसमें महाराणा प्रताप जैसे मातृभूमि के लिए भगत सिंह जैसे शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर हम लोग को ये स्वतंत्रता हासिल है। और जो भी हम लोग बात कहने में सक्षम हो रहे हैं, आप अपना बात शांतिपूर्वक किसी भी मंच से, कहीं से भी आप रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको संविधान दिया हुआ है, ये ग्रामीण चिकित्सकों नहीं, पूरा देश के हर नागरिक को प्राप्त है। आप बात कहने में कोई आप संकोच न करिए, कुछ भी आपको नहीं होगा। केवल आपको हिंसा नहीं करनी है। जैसे कि किसान आंदोलन अभी हो रहा है, वहाँ पर तरह तरह के झंडे हटाए गए और हिंसा किया गया, उस पर कई तरह का FIR दर्ज भी हुआ बाद में चलकर। इस ढंग की घटना नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्वक आपको कोई भी बात कर सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, अपने विचार को किसी स्टेज के माध्यम से रख सकते हैं। ग्रामीण चिकित्सक आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये पूरी आप बात रख सकते हैं। अपने बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उसके माध्यम से आप विधायक हैं, मंत्री हैं, उसके कई नेता हैं, आप बुला सकते हैं डायरेक्ट अपने सभा में। आप पूरा संगठित तो हो, उसमें मुख्यमंत्री, मंत्री जी को आकर आपको ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। अपना बस अधिकार जानिए। वीडियो लंबा हो जा रहा है, माफ़ी चाहेंगे, बहुत लोगों को वीडियो लंबा पसंद नहीं आता है। लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में कोई भी वीडियो हम लाएंगे तो लंबा हो ही जाएगा। वो आप आधे घंटे से 1 घंटा तक हो सकता है। और जानकारी इकट्ठा करने के लिए, जानकारी लेने देने के लिए इतना तो कम से कम संतोषपूर्वक हमारे वीडियो को तो देखनी ही चाहिए। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई बहनों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक तो बनता है, निराश आप नहीं करेंगे। हमें नहीं कह रहे कि हमको ज़बरदस्ती आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो भी लाइक कीजिए। आपके ही ये लाइक और सब्सक्राइब से हमें ताकत मिलता है कि हम वीडियो बनाए या नहीं बनाए, यूट्यूब पर आए या नहीं आए। ये आप लोग की देन है, आप लोगों का ये स्नेह है, रेस्पेक्ट है, आदर है। और बहुत ग्रामीण चिकित्सक कई तरह का सर्विस तो मांगते हैं, जितना हो सकता है दे पाते हैं, जितना नहीं हो पाता है नहीं कर पाते हैं। कोशिश होगा कि हर समस्या का समाधान हो, हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिले और हमारा आपको आगे बढ़ने में, आत्मनिर्भर बनाने में हमारे चैनल का जो भी सहयोग हो वो हम लोग देते रहें।
इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके लिए प्रिय यूट्यूब चैनल से हमें आप इजाजत दीजिए। डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।